अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं इस्तिशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल सागर एपिसोड नंबर 3 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मोमिना इससे डरते डरते बात करती थी। इस दिन के बाद से सागर का नाम इसके सामने किसी ने नहीं लिया था। अमल को कुछ सुकून था कि जैसे वो शख्स अब इनकी जिंदगियों से दूर चला गया था। लेकिन ये खुशी भी मुख्तसर थी। 2 हफ्ते बाद की बात है। वो ट्यूशन से आधा घंटा पहले ही घर आ गई थी जहाँ वो पढ़ाने जाती थी। इन लोगों ने किसी शादी में जाना था तो इसे जल्दी छुट्टी दे दी थी। वो घर आई तो सिर्फ मोमिना थी और टीवी देख रही थी। इसने मोमिना से पूछा, अम्मी कहाँ हैं? वो टीवी देखने में मगन थी। वो सागर भा मुंह से फिसलते ही वो अचानक रुकी थी। पड़ोस में गई हैं। मोमिना ने अपनी तरफ से बात संभाल ली थी मगर वो सागर का नाम सुन चुकी थी। क्या? सागर के घर? वहाँ क्या करने गई हैं? पता नहीं, वो इनके दोस्त आए हैं तो वो अम्मी को बुला कर ले गए। आने वाली होंगी अब वो, मोमिना ने डरते डरते कहा। अमल जाने लगी थी फिर इसके दोस्त का ख्याल करते रुक गई। अम्मी थोड़ी देर में आई थी और हाथ में एक डिश भी थी जिससे बिरयानी की खुशबू आ रही थी। अरे आज तुम जल्दी आ गई? वो इसे यूं देखकर थोड़ा घबरा गई। पता नहीं वो सागर से इतनी क्यों बदगुमान रहती थी। जी, ये आपके हाथ में क्या है? अमल ने अनजान बनते पूछा। ये बस वो पड़ोसियों से मिलने गई थी तो ज़ारा की अम्मी ने ज़बरदस्ती बिरयानी दे दी। बिरयानी की खुशबू से साफ पता चल रहा था कि वो इन्होंने ही बनाई है। फिर भी सागर का नाम छुपाने की गर्ज से इन्होंने झूठ बोल दिया। अच्छा, ज़ारा की अम्मी सामने वाले घर में कब से शिफ्ट हो गई? सुबह तो मैंने सागर को इस घर से निकलते देखा था। इसने जैसे माँ के झूठ को पकड़ लिया था। वो बस बेचारा मुझसे पूछ रहा था कि मैं बिरयानी बना दूंगी इसके लिए। इसका दोस्त आया है तो बाजार से नहीं मिलती बिरयानी। या बाजार बंद हो गए सारे? बाजार का खाना घर जैसा थोड़ी होता है। तो आपको साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो इसने इसरार किया कि आप कहाँ से अलग से जाकर पकाऊंगी। वैसे भी ज़्यादा बनवाई थी इसने। अच्छा, अब मैं समझी कि हमारे पड़ोसी इतने अच्छे क्यों हैं जो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ भेज देते हैं और आपको भी पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अमल ने तहम्मुल से कहा, लेकिन आखिर में गुस्से वाले तासुरात आ गए। हाँ तो अगर मैं बता देती कि सागर के घर से आए हैं तो तुम खाती? वैसे भी पकाती तो मैं ही थी। आप आप पका कर देकर आती थी इसे? इसे जैसे माँ की बात पे यकीन नहीं आया था। देकर नहीं आती थी, वहीं पका कर आ जाती हूँ। तुम ही ने तो कहा था कि वो नहीं आए यहाँ पे, वहाँ चली जाया करो। इसे माँ की बात पर अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया। इसकी तंज में कही गई बात वो संजीदे ले गई थी। अम्मी, मैंने गुस्से और हैरत के मारे इसके मुंह से कुछ निकल नहीं सका। वो पैर पटकते अंदर चली गई और एहतजाजन इसने खाना भी नहीं खाया। सागर का दोस्त आया था। वो इसे बाहर भी खाना खिला सकता था मगर इसने अपने दोस्त को जब अमल की अम्मी का बताया तो वो इसको बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती है और बहुत मज़े का पका पका कर इसको देती भी है। तो वो भी इनके हाथ के खाने की फरमाइश करने लगा। यूँ भी कुछ अरसे से वो इनसे फरमाइशी खाने बनवाने लगा था। पहले तो वो खुद घर में जो भी बनाती थी इसे भी भिजवा देती थी। फिर वो इन्हें चीज़ें ला कर देता था और वो बना कर देने लगी। वो इनसे जितना भी बनवाता था आधा इन्हें दे देता। यूँ दोनों की ज़रूरत पूरी हो जाती। इन्हें भी अलग से नहीं पकाना पड़ता और इसे माँ के हाथ का बना ताज़ा खाना मिलने लगा था। वो सिर्फ माँ के खाने की लालच में इनसे खाना बनवाता था, वरना वो कुछ नहीं लेती थी इससे। मगर इसने इन्हें खुद को इनका बेटा कहना शुरू कर दिया। वो कभी कभार इनके साथ चाय पी लेता जब अमल घर में नहीं होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसके घर ही आ जाती थी और 6 बजे से पहले वापस चली जाती। वो इनकी वजह से 5 बजे ही घर आ जाता, वरना वो पहले रात गई ही आता था या अक्सर कई कई दिन गैराज में ही गुजार देता था। अब इसे लगता था कि जैसे ज़िंदगी इस पर कुछ मेहरबान है। इसे माँ मिल गई आखिर। वो इसे इसकी बातें पूछती थी और वो इनसे बहुत सी बातें किया करता था। वो इसे अपने और अमल के बारे में भी बातें करती थी। एक दिन यूं ही वो इनके साथ चाय पी रहा था और मोमिना ज़ारा के घर गई हुई थी। ज़ारा इसकी क्लास फेलो भी थी और मोहल्ले में रहती थी 5 घर आगे। माँ जी, आपकी बेटी मुझे पसंद नहीं करती। वो इस चॉकलेट वाले वाक़ये के बाद इनके घर में मौजूद था जब अमल का जिक्र छिड़ गया। बस बेटा, तुम बुरा मत मानना, जब इसकी मंगनी टूटी है वो ऐसी हो गई है, पहले ऐसी नहीं थी। अमल की अम्मी इससे बहुत सी बातें कर लेती थी। इस दिन भी वो बताने वाली थी तो अमल ने टोक दिया। मंगनी, आप इस दिन भी कुछ बता रही थी इस हवाले से? इसने चाय के कप से एक घूंट भरा। हाँ, बस क्या बताऊँ बेटा तुम्हें। मैंने इसकी मंगनी कर दी थी मगर इन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता तोड़ना था तो वैसे ही तोड़ देते। पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए इस पर। बस फिर इसीलिए हम इस शहर में आ गए। तब से हर एक से चिढ़ती है। इन्होंने इसे ये भी बताया कि मोमिना इनकी बहन की बेटी है। इसके वालिदैन बहुत छोटी उम्र में इसे छोड़ गए थे।
तब से वो इनके पास थी। लेकिन इनके शौहर यानी अमल के वालिद के जाने के बाद किस तरह ज़िंदगी इन पर तंग हो गई थी। रिश्तेदार सब बदल गए और फिर उन्होंने अमल की मंगनी कर दी, और कैसे इसके मंगेतर वकार ने, जो अपने नाम के बिल्कुल उलट था, इनकी बेटी की रुसवाई की, और लोगों ने भी जैसे मान लिया। जब बाप सर पे ना रहे तो लोग कैसे नोचने को आ जाते हैं। इन्होंने अपना कुछ जेवर बेचा और अमल ने ग्रेजुएशन कर ली थी, मगर मंगनी वाले वाक़े के बाद जैसे बहुत कुछ बदल गया। फिर उन्हें वो घर भी और शहर भी छोड़ दिया। वहाँ इनके जानने वाले रहते थे और अमल के हवाले से अजीब व गरीब सवाल करते और तंज किया करते थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अमल खूबसूरत थी तो इसी वजह से ख़ानदान के कई लड़के इस पर लट्टू थे। वो अपनी माँ को इसके घर रिश्ता लाने के लिए कहते थे, लेकिन जब इसके वालिद हयात थे तो कई लोगों ने बाकायदा रिश्ते की बात भी की थी। अमल की अम्मी और बाबा ने यही कहा कि अभी वो पढ़ रही है, जब पढ़ लेगी तब देखेंगे। लेकिन बाद में सब बदल गए। पहले अच्छा जहेज़ मिलने की उम्मीद भी थी, अब वो भी ना रही, और रही सही कसर इसकी मंगनी टूटने से निकल गई। अब तो वो औरतें जो पहले अमल के लिए शीरीनी टपकाती थी, जहर उगलने लगी थी, इसीलिए ये लोग यहाँ आ गए। इसकी अम्मी चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो लालच के बगैर इनकी बेटी को मोहब्बत और मान से ब्याह कर ले जाए। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। अब आपने मुझे अपना बेटा बना लिया है तो मैं भी इसी फैमिली का हिस्सा समझता हूँ खुद को। आप परेशान ना हो, किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा आपकी बेटी का। वो इसे आपकी बेटी ही कहा करता था। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है बेटा? मेरी? बस कुछ महीने में 30 का हो जाऊँगा। काम क्या करते हो? मेरा गाड़ियों का गैराज है। नई पुरानी गाड़ियों को ख़रीदना, बेचना और ठीक करना वगैरह। मतलब ठीक ठाक कमा लेते हो? इन्होंने जैसे अंदाज़ा लगाया। जी शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, कोई लड़की पसंद है तुम्हें? वो इनसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती। सोच रहा हूँ दूसरी ढूंढ लूँ। आपकी नज़र में कोई हो तो बता दीजिएगा। वो मुस्कुरा कर कह रहा था और चाय का घूंट भर रहा था। इसकी बात पर जैसे वो हंस पड़ी। अच्छा, मेरी मोमिना बड़ी होती तो इसी से करवा देती। चलो अल्लाह तुम्हारे लिए भी कोई सबब बनाए। इन्होंने इसके सर पे हाथ पेरा प्यार से। वो अंदर ही अंदर हैरान हुआ था। वो इसकी सगी माँ नहीं थी, मगर इसकी बात की गहराई तक बिन कहे ही समझ गई थी। बस माँ जी, आपकी मोहब्बत में आ जाता हूँ। अपनी माँ तो कभी देखी नहीं। यतीम खाने में कुछ ज़िंदगी गुजारी और फिर बस जिनके साथ रहा, इन्होंने कभी माँ बाप वाला सलूक नहीं किया। आप ही हैं जो इतनी मोहब्बत देती हैं, तो चला आता हूँ। तुम खुद ही कितने अच्छे हो। अल्लाह तुम्हें कदरदान और वफाशार मोहब्बत करने वाली बीवी अता करे, आमीन। वो बस मुस्कुरा कर रह गया। वो इस पर आमीन भी ना कह सका। इसके बाद वो तो जैसे अमल ने घर में खाना खाना ही छोड़ दिया था। इसे जिस चीज़ पे शक होता कि वो सागर के घर से आया है या इसने दी है, तो वो हाथ न लगाती थी। मोमिना इसके सामने ज़्यादा बात नहीं करती। अम्मी भी बस लिए दिए ही रहने लगी थी। वो खुद भी अब 2 जगह ट्यूशन्स पढ़ा रही थी। इतना तो हो जाता कि घर का किराया निकल आता था, और इसकी अम्मी भी थोड़ा सिलाई कर लेती। घर का गुजर ठीक ही हो रहा था। इसने खुद को और भी मसरूफ़ कर लिया था। इन्हें यहाँ आए तकरीबन साल होने वाला था। एक दिन इसने आधी रात को माँ को घर से निकलते देखा। वो रात को किचन में पानी पीने के लिए जा रही थी। जब मोमिना को बिस्तर पे देखा, अम्मी नहीं थी। इसने आगे पीछे भी देखा, मगर वो फिर भी नज़र नहीं आई। वो बेइख्तियार दरवाजे की तरफ आई तो माँ को सागर के घर से निकलते देखा। अम्मी, आप आधी रात को इसके घर में क्या करने गई थी? वो दबे दबे गुस्से से आहिस्ता ही बोली थी कि कहीं मोमिना ना उठ जाए। बुखार है इसे, कोई देखभाल वाला नहीं है। मैंने सोचा पूछ कर आऊँ, कोई चीज़ ज़रूरत तो नहीं। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। क्या आप आधी रातों को भी इसका ख्याल रखने जाएंगी? कोई देख लेता तो? क्या हो गया है अमल, बीमार है वो? आज मैं गई थी इसके घर शाम को तो नकाहट से उठा भी नहीं जा रहा था इसे। कितनी देर बाद तो दरवाज़ा खोला था इसने। फिर मैं दलिया और खिचड़ी बना कर दे आई। अभी सोचा पूछ लूँ दवा ली कि नहीं, वरना सुबह तक बुखार नहीं उतरेगा। नहीं ली थी, मैं देकर आई हूँ, इसकी अम्मी ने तफसीली कहा। तो वो मज़ीद कुछ बोले वापस पलट गए। इसकी अम्मी बाकायदगी से इसे तीमारदारी करती रही और अमल ने झूठे मुंह भी इसकी तबीयत नहीं पूछी। वो 1 हफ्ते बाद ठीक हुआ था। शुक्र है बच्चा ठीक हो गया। मैं तो परेशान ही हो गई थी। ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गई मैं। जा ही नहीं रहा था। वो तो शुक्र है डॉक्टर ने फ़ौरन टेस्ट करवाए तो पता चल गया कि काम की थकावट और असाबी दबाव की वजह है। इसे क्या टेंशन है, अच्छा भला तो कमाता है। अमल तंज करना नहीं चाहती थी, फिर भी कर गई। सिर्फ कमाने की टेंशन नहीं होती, इसे घर वाले याद आते होंगे। अमल की अम्मी ने सागर की तरफ से उज़्र पेश किया। इसके कौन से घर वाले हैं? आपने तो कहा था वो यतीम खाने में रहता था। अमल की अम्मी ने एक बार बातों बातों में बताया था कि वो इसलिए अकेला रहता है कि इसकी कोई फैमिली नहीं है। वो बस इसे अफसोस से देखते उठ गई। वो सुबह वाली ट्यूशन के लिए निकल रही थी जब सामने वाले दरवाजे से सागर भी निकला।
اس نے اسے کافی دنوں بعد دیکھا تھا. وہ پہلے سے کچھ کمزور لگ رہا تھا اور چہرہ بھی کچھ بجھا بجھا سا تھا. وہ عموماً صبح سویرے اٹھ جاتا تھا, آج تھوڑا دیر سے اٹھا تھا. وہ دروازہ بند کر کے مڑا تھا اور اسے دیکھ کر رکا, جیسے سوچ رہا ہو کہ کیا کرے. عمل نے اسے اس کی طبیعت پوچھنے کی کوشش کی مگر ہمت نہیں پڑی. وہ بھی اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا. عمل کو سارا راستہ دل میں ملال ہونے لگا تھا. کیا تھا اگر انسانیت کے ناطے ہی طبیعت پوچھ لیتی؟ جو بھی تھا, مگر بیمار کا حال پوچھنا اخلاقی فرض ہے. لیکن اب تو وہ ٹھیک ہو چکا ہے. یہی سوچ کر عمل نے خود کو مطمئن کیا اور ذہن میں اس کے متعلق آنے والی ہر سوچ کو جھٹکا. سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا. عمل کا رویہ اب اس کے ساتھ پہلے کی طرح سخت نہ تھا, مگر وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی. اب وہ عمل کی موجودگی میں بھی گھر آ جاتا تھا اور عمل کمرے میں سے باہر نہیں آتی تھی بلا ضرورت. عمل کو یہ کہنے میں کوئی شک نہ رہا تھا کہ اس کے آنے سے اس کے گھر میں رونق سی آ جاتی تھی, وہ رونق جو اس کے والد کے جانے کے بعد پھر کبھی نہیں آئی تھی. اب وہ چیزیں لے آتا تھا, لیکن عمل اب بھی اس میں سے کچھ نہیں لیتی تھی. لیکن وہ مومنہ یا امی کو منع نہیں کرتی تھی. وہ محبت سے لاتا تھا ان کے لیے, اور اس کی وجہ اگر ان کی خوشی ملتی تھی تو وہ کیوں رکاوٹ بنے. مومنہ اگلی کلاس میں گئی تو اس کے لیے بہت سی چیزیں لایا تھا. مومنہ بڑے فخر سے بتاتی کہ اس کا ایک بھائی ہے جو اس کے لیے چیزیں لاتا ہے. وہ کبھی کبھار مومنہ اور امی کو گھمانے بھی لے جاتا تھا. اس کی امی نے بہت بار اسے کہا, مگر وہ کبھی نہیں گئی تھی ان کے ساتھ. اس دن بھی وہ اپنے لیے کچھ بنانے میں مصروف تھی جب دروازہ بجا. مومنہ اسکول کا ہوم ورک کر رہی تھی اور امی آرام کر رہی تھی. عمل کو ہی دروازہ کھولنا پڑا. وہ جانتی تھی کہ کون ہوگا. عمل نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھے بغیر ہی اندر آ گئی. وہ بھی اس کے پیچھے اندر ہی آ گیا. ماں جی کہاں ہیں؟ اس نے عمل سے پوچھا جو اب کچن میں گھس چکی تھی اور کچھ بنانے میں مصروف تھی. امی سو رہی ہیں, مختصر سا جواب دیا. بیٹھنے کو بھی نہیں کہا. وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا کہ مومنہ اندر سے باہر آئی اور ساگر کو دیکھ کر ایک دم خوش ہوئی. ساگر بھائی آپ, واو یہ میرے لیے ہے. وہ اس کے ہاتھ میں موجود تحفہ گلدستہ دیکھ کر پوچھ رہی تھی. نہیں, یہ میں ماں جی کے لیے لایا ہوں, مگر وہ آرام کر رہی ہے تو ان کو اٹھانا نہیں. میں یہاں رکھ کر جا رہا ہوں, ایک ہفتے کا کام ہے دوسرے شہر میں. ماں جی کو میرا سلام کہہ دینا. اس نے پھول میز پر رکھ دیے اور مومنہ سے کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا. مومنہ اداس سی ہو گئی اس کے جانے سے. اس کے جانے کے بعد مومنہ نے پھول اٹھائے تو اس میں ایک کارڈ رکھا ہوا تھا جس میں اس کی امی کے لیے کچھ دعائیں اور تعریف لکھی تھی. مومنہ نے بآواز بلند وہ کارڈ پڑھا اور اسے بھی سنائی دیا. اسے اچانک یاد آیا کہ کل تو امی کی سالگرہ ہے. وہ بھول گئی تھی, ساگر نہیں بھولا تھا. وہ کل یہاں نہیں ہوتا, اسی لیے آج ہی دے گیا تھا ان کا تحفہ. اسے کوئی شک نہیں تھا, وہ واقعی اس کی ماں سے محبت کرتا تھا. شام کو امی اٹھی اور جب انہوں نے ساگر کے لائے تحفے دیکھے تھے تو بہت خوش ہوئے. ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آخری مرتبہ جو تحفہ مجھے کسی نے دیا تھا وہ تمہارے بابا تھے. اس کے بعد تو کبھی کسی نے کچھ سمجھا ہی نہیں. اور اب دیکھو اس لڑکے کو, ہمارا رشتہ دار نہیں ہے لیکن کتنا خیال کرتا ہے. عمل کو ماں کے چہرے پر کتنے عرصے بعد ایک خاص قسم کی خوشی نظر آئی تھی. جی بہت خیال کرتا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر بیٹھی. اس سے ساگر کی تعریف ہضم نہیں ہوتی تھی. پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا اس بندے میں کوئی تو بات مشکوک ہے. وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا بنتا ہے. کہیں کوئی پیس تو مسنگ ہے اس پزل کا. اتنا اچھا تو ہے, پتہ نہیں تمہیں کیوں برا لگتا ہے. آپ ہی کو کبھی کوئی گفٹ جو نہیں دیا اسی لیے. مومنہ کی زبان پھسلی تو عمل نے گھور کر اسے دیکھا. مجھے اس کے تحفے چاہیے بھی نہیں. پتہ نہیں کوئی کسی غیر پہ اتنا کیسے پیسے لٹا سکتا ہے. وہ غیر تو نہیں ہے, اب تو وہ اسی گھر کا حصہ لگتا ہے مجھے تو. اس کی امی نے فوراً کہا. جی اب تو وہی آپ کو نظر آئے گا نا, اتنے تحفے جو دے دیتا ہے. اس نے جل کر کہا تھا. بات تحفے کی نہیں ہے, بات خلوص کی ہے. اگر ایک لڑکا ٹھیک نہیں نکلا تو تم ہر ایک کو ویسے ہی سمجھو گی. اس کی امی کا اشارہ کس طرف تھا وہ سمجھ گئی تھی. امی میں کسی کو غلط نہیں سمجھ رہی, مجھے بس ڈھونگی لوگوں سے نفرت ہے. وہ وقار جب ہمارے گھر آیا تھا تو کیسا شریف اور شمیلہ بن رہا تھا, اور فون پر مجھے ایسی باتیں کی اس نے کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے. تو ضروری نہیں تو وہ ڈھونگی تھا تو سبھی ایسے ہوں گے. اور ساگر نے کیا بات کر دی ایسی جو تم اس قدر بدتمیزی کرتی رہی اس سے. اس کی امی کو جیسے ساگر کے بارے میں اس کا ڈھونگی کہنا اچھا نہیں لگا تھا. میں نے اسے موقع نہیں دیا, ورنہ سب مرد موقع پرست ہوتے ہیں. اس نے ہوں کہی کر سر جھٹکا. تمہارے بابا تو ایسے نہیں تھے, وہ بھی تو مرد تھے, کتنا خیال کرتے تھے ہمارا. امی وہ میرے بابا تھے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ آنکھیں بند کر کے کیسے اس پر یوں اندھا اعتماد کر سکتی ہیں. اسے ماں کی کم عقلی پر بہت حیرانگی ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا تھا. اتنی پہچان مجھے بھی ہے کہ کون کیسے ہو سکتا ہے. اس کی امی نے جیسے خفگی سے کہا. جی آپ کو تو وقار بھی بہت اچھا لگتا تھا, بہت تمیز والا اور سیدھا. اس کی اچھائیوں کا نتیجہ بھگتنے ہم یہاں پڑے ہیں.
اس نے ماں کو کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ تو اب میں دلوں کے حال تو نہیں پڑھ سکتی نا، جیسے وہ ہمارے سامنے بن رہے تھے مجھے تو اچھے ہی لگے تھے، ورنہ میں تمہارا رشتہ کیوں کرتی وہاں؟ اس کی امی واقعی سیدھی تھی، لیکن وہ لوگ کافی چالاک تھے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، جو جیسا بن رہا ہو وہ ویسا نہیں ہوتا۔ جیسے تمہیں دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تم ماں کے ساتھ زبان درازی بھی کرتی ہوگی۔ وہ ماں کی اس بات پر آنکھیں پھیلائے دیکھتی رہی، پھر غصے سے اٹھ کر بنا کچھ کہے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ماں سے خفا ہو گئی تھی، جنہوں نے اس کی بجائے ایک غیر لڑکے کی طرفداری کی تھی اور اسے زبان دراز بھی کہہ دیا تھا۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔